नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अ, वीडियो थोड़ा लेट बन रही है। कल भी नहीं बन पाई क्योंकि कल मुझे दिन में ही किसी पारिवारिक कारण से दोस्तों अपने गांव की तरफ निकलना पड़ा और मैं मार्केट से कल भी आउट था 11-12 बजे के बाद से, और अभी 1 घंटा पहले मैं अपने घर पहुंचा हूँ। ठीक है। तो नहा धो के खाना पीना खा के सबसे पहला काम यही है कि वीडियो बना दी जाए। ठीक है। चलिए आइए चर्चा को शुरू करते हैं। मार्केट में ट्यूसडे तो जो आज अभी जैसे है, ट्यूसडे तो सबसे बोरिंग डे हो गए हैं। ये मैं आपको हर वीक बता ही रहा हूँ कि जो मंगलवार का दिन है ये तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रीमियम मीटिंग के लिए डेडिकेटेड हो गया है। टिपिकल एक्सपायरी जिसको बोला जाता है वो ट्यूसडे को होने लगी है। आप लास्ट 3 से 4 मंथ में मई अप्रैल में से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, बल्कि और पहले से। ट्यूसडे को निकाल के देखिए, ट्यूसडे को आपको मूव मार्केट में मिलेगा ही नहीं। तो मंगलवार तो बिल्कुल ही ये इन्होंने चूज करके रख लिया है कि हम इस दिन प्रीमियम खाएंगे भाई, दबा के खाएंगे। अब देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो फाइनेंस निफ्टी के प्रीमियम खाए जाएंगे। ठीक है भाई, मूव तो आपने फिक्स कर दिया, चिपका दिया मार्केट को उधर। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम मीटिंग एंजॉय की जा रही है, निफ्टी में भी प्रीमियम मीटिंग एंजॉय की जा रही है, क्योंकि हिल तो कुछ रहा ही नहीं है। आज की डेट में अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे, फाइनेंस प्लस बैंकिंग की बात करेंगे, एनबीएफसीज मतलब जो है ये, तो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन 60% से अराउंड है पूरे निफ्टी में, मार्केट में। ठीक है। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, बहुत तगड़ा तगड़ा वेटेज है इनका, बजाज फाइनेंस। ठीक है। एचडीएफसी एमसी, इन चीजों का बहुत जबरदस्त वेटेज है, एसबीआई, इन सब का। अब ये नहीं हिलेंगे तो यहाँ पे पूरी ये इंजॉयमेंट की जाती है प्रीमियम मीटिंग की। तो ये मार्केट में बिल्कुल कह लीजिए नील बटा सन्नाटा था आज मार्केट। चलिए, बट नेक्स्ट 2 डेज बाकी हैं और हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निफ्टी पे ही चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। मैं सिर्फ स्टडी पर्पज से वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए आपसे कहीं से किसी प्रकार से इस वीडियो में नहीं कहा जा रहा है। चलिए, अब आप पिछले 3 दिन की क्लोजिंग पे फोकस करिएगा। लास्ट 3 डेज की लेवल इज नियर अराउंड, ये है, ये लेवल है आपका, ये क्लोजिंग, देन ये डोजी, बिल्कुल टिपिकल डोजी। अब ये लो और इसके बाद एक छोटा सा मूवमेंट एक्सपायरी बना। अब नियम कायदे के हिसाब से देखिए, है तो बेयरिश ही। और अब मैं आपको एक अगर रेंज की बात करूं, जो चीज बोल रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान। नेक्स्ट 2 डेज में जो ऑप्शन चेन और ये अभी तक का जो वीक रहा है, नेक्स्ट 2 डेज में अगर आपको कोई भी राइज मिलता है, ठीक है, कोई भी राइज मिलता है, तो 19,800 का लेवल शायद ना क्रॉस हो। तो जितना आप इसके नजदीक से सेल कर सकें विद एसएल ऑफ 19,850। ये अब कोई चार्ट पैटर्न कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ रेंज के हिसाब से बता रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया रहेगा। टारगेट आप नीचे की तरफ से 100-150 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। रेंज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ इसके ऊपर निकलना मुश्किल है, जिस प्रकार से फ्राइडे मंडे ट्यूसडे मार्केट रहा है अब तक। सेकेंड थिंग, 19,600 इसके आसपास से, मतलब इस रेंज में 19,600 630, अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 19,600 630 इस रेंज में आप बाय करिए। ठीक है। इस रेंज में आपको क्या करना है, बाय करना है फॉर द टारगेट 19,700, 19,730 40, 30,750। ये रिस्क मत लीजिए यहाँ पे कि 19,800 तक जाएगा। वहां जाता है तो वहां से सेल का बटन दबाना है, बट आपको इस रेंज में 750 तक मैक्सिमम निकल जाना है। कोई गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट जाता है तो इस रेंज से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे आपको सेल करना है। अब ये जो मैंने बाइंग रेंज के बारे में आपके साथ डिस्कशन की है, अभी तक का लो कितना है, 19,601, ये है लो, है ना।
ये जो डोजी बनी थी, ये लो है। ये लो अगर किसी भी कारण से ब्रीच हो जाता है, ये लो किसी भी कारण से ब्रीच हो जाता है, मतलब 19,600, ये लो अगर ब्रीच हो जाता है, ये लो अगर ब्रीच हो जाए तो आपको ये बाय नहीं करना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। ये जो डोजी है, इसका लो अगर ब्रीच हो जाता है, या फिर आप लेवल नोट कर लीजिए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। 19,600 अगर ब्रीच हो जाता है स्क्रीन पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर ब्रीच हो जाता है, ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है, तो आपको कहीं से भी बाय नहीं करना है, चाहे तेजी होती है होने दो। यहां से आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं विद एसएल। रख लीजिए 19,850। ठीक है, और अक्टूबर मंथ के जो टारगेट होंगे वो होंगे 19,200 एंड 18,900 के आसपास। तो मतलब आपको क्या करना है, 19,600 से लेके 19,800 के बीच में अगर ये नाटक ऐसे ऐसे करता है, इसको ब्रीच करके, डोजी को ब्रीच करके, तो यहाँ पे आपको पुट्स को एक्यूमुलेट करना है। मतलब कुछ अगर मान लो आपको स्क्रीन पे 670 दिख गया, ठीक है, तो आप वहाँ दो पुट ले लीजिए। मैं बहुत एक 50-60 हज़ार रुपए के ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मान लो आपको 19,730 से 19,750 दिख जाता है, यहाँ पे आप दो पुट और ले लीजिए। और किसी कारण से आपको 19,780 से 19,800 दिख जाता है, वहां पे आप दो पुट और ले लीजिए। ठीक है, और एस एल क्या है आपका, 19,850। ये लेवल क्लोजिंग ब्लेसिंग कुछ नहीं, ये लेवल अगर टच भी हो जाता है तो एस एल हिट है। टारगेट क्या है, 19,000 पहले ये जो ये लो बना था, ठीक है, ये पहला टारगेट है। और इस बार जब ये नीचे की तरफ आएगा, देखिए मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे, है ना, ये एक दो तीन, ये इस तरफ इसको आना चाहिए 19,200। यहाँ से एक जंप हो सकता है आए, बट फिर ये इस प्रकार का पैटर्न बना सकता है। किस केस में, किस केस में, अगर 19,600 का लेवल ब्रीच होता है तो ये आपका ऐसा। ठीक है, ये निफ्टी का मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेरा व्यू जो मुझे दिखता है इसके ब्रीच होने का। नहीं ब्रीच होता तो भाई फिर इंतज़ार कीजिए। फिर जो रेंज है नेक्स्ट 2 डेज के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आपको एक बार बाय जरूर करना है 19,600 से लेके 19,630 के बीच में। हो सकता है मार्केट 19,610 से घूम जाए, हो सकता है मार्केट 19,605 से घूम जाए, हो सकता है मार्केट 19,601 से घूम जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बाई का बटन जरूर दबाना है, बट आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है इस रेंज में। ठीक है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आएगी, नेक्स्ट 2 डेज में ऊपर से सेलिंग आएगी, 19,800 के आसपास से सेलिंग आएगी, और बाइंग की रेंज ये है। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को, थोड़ा दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ये चीज देखिए आप, एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ इसी रेंज को, ब्रेकआउट नीचे आके अब यहां पे इसने सपोर्ट कितनी बार लिया देखिए, 1 2 3, चलो ये थोड़ा ऊपर है, 4 5 6 7, कंटिन्यूस 7 डेज इसने इसी रेंज का सपोर्ट लिया। अब जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रिटेस्ट किया, देन नीचे के लेवल शो किए, है ना। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे अगर होता है तो ये इसको नीचे की तरफ आएगा, बट इस बार डायरेक्ट इधर आएगा। फिर एक अटेम्प्ट हो सकता है इतना 450 500 तक, अगेन नीचे की तरफ, इस बार यहां तक।
ठीक है। तो ये जब ब्रीच ये जब लो टूटा था, ये लेवल वही है। ये है 19,560 से लेके 19,600 का जोन, जो इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 19,650 से लेके 19,600 का जोन। ये देखिए ऊपर जाके इसको रिटेस्ट किया, ऊपर नीचे आ गया, फिर एक अटेम्प्ट लिया था, याद होगा आपको, 580 590 गया था। देखिए ये चीज याद कीजिए, जब मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दिया था एक लाइव मार्केट में कि यहाँ से सेल करिए, क्या था उस दिन, 19,600 नीचे से आया था। उसी नेक्स्ट 2 डेज में हम 19,200 चले गए थे। सेम सिनेरियो है, वेडनेसडे थर्सडे का दिन है, अगर आपको ऊपर की रेंज पे मिलता है 19,800 के आसपास मिलता है, सेम, कोई और स्टडी नहीं है, वही स्टडी है, क्योंकि रेंज वो बनी हुई है। यहाँ पे एसएल क्या दिया था, 19,650, यहाँ पे मैं आपको क्या एसएल दे रहा हूँ, 19,850, अगर कोई तेजी ऊपर की तरफ मिलती है। ठीक है। तो पैटर्न में अब देखें तो अगर ये सेम चीज, इसी लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, तो वहीं आके ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। यहां भी काफी दिन इसने बचाया अपने आप को, सेम कहानी यहां पे हो रही है, यहां पे काफी दिन से ये नीचे तोड़ने से बचा रहा है, ये जोन इसको बचा रहा है। तो एनी क्लोजिंग बिलो दिस तो कंफर्मेशन ही हो जाएगा। बट जो मेरी स्टडी बोल रही है, ये डोजी का अगर लो ब्रेक होता है तो भी ये नीचे आ जाएगा, पहले ही हम थोड़ा सा एडवांस में तैयारी कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर, ध्यान से सुनिएगा, अब सिनेरियो दूसरा, मार्केट भाई मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मुझे दूसरा सिनेरियो भी सोच के चलना पड़ेगा। ये तो था सिनेरियो वो जो मुझे लग रहा है, दूसरा सिनेरियो, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें लगने से नहीं होती, कि आपका भैया 19,600 टूटता ही नहीं है ना, 19,600 टूटता ही नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ 19,850 को ब्रेक कर देता है, तो आपको बाय करना है फॉर द टारगेट 20,050 20,100। फिर ये एक बार वहां जाएगा, मतलब इसके आसपास जाएगा, यहां जाएगा, फिर गिरेगा। गिरना तो है, देखो जो दिखा है मुझे पिछले 5-10 दिन में, उसमें फॉल तो आना है। अब फॉल ये डिले होके आएगा, डिले तब होगा, किस केस में हो सकता है, अगर ये लेवल, ये डोजी का लो नहीं ब्रेक होता। डोजी भाई बहुत जबरदस्त कैंडल होती है, आप पीछे इसको स्टडी करके देखिए, जहां जहां डोजी बनी है उसका लो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, उसका हाई ब्रेक होने के बाद। तो पॉसिबिलिटीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डोजी का लो अगर ब्रेक हो जाता है वेडनेसडे ओब्लिक थर्सडे में ही, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी वीकनेस रहेगी। ठीक है। ये डोजी का अगर लो नहीं ब्रेक होता है तो आपको तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, जहां पे ये आपको 20,000 से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है मार्केट, अगर नेक्स्ट 2 डेज में ये डोजी का लो ब्रेक नहीं होता है। तो वेडनेसडे ओब्लिक थर्सडे की अगर हम 19,600 को नहीं ब्रेक करते हैं, तो बाई किया जा सकता है मार्केट को 20,050 के लिए, 20,100 के लिए। ये एक बार को फिर, ये जो ये जो टॉप है ना, इसके आसपास जाएगा, क्या था ये, 19,991, और एक बार को इसको ब्रेक भी करेगा ऊपर की तरफ, ये जो शायद गैप है इसको फिल करे, फिर ये नीचे की तरफ आएगा और फ्री फॉल की तरफ आएगा। ठीक है, फ्री फॉल की तरह आएगा, मतलब ये जो वेव बनी है इसका नियर अबाउट 60-61% रिटेस्ट करके फिर फॉल देगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। बट इसमें जो चीज शिफ्ट हो जाती है फिर वो अक्टूबर 15 के आसपास शिफ्ट हो जाती है, ये लेवल पे पहुंचने की, मतलब 19,200 के आसपास पहुंचने की। तो यहां पे शॉर्ट अटेम्प्ट करना है फिर इस लेवल को एसएल लेके, कहां पर, 20,050 के आसपास। किस केस में, जब ये डोजी का लो नहीं टूटता है नेक्स्ट 2 डेज में। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है। पर अगर ये डोजी का लो टूट जाता है तो फिर 19,850 से ऊपर का मार्केट शायद, मुझे नहीं लग रहा, फिर ये यहीं से ही नीचे की तरफ आ जाएगा।
इस केस में अक्टूबर 10 से पहले ही, 10 तारीख से पहले ही हम शायद 19,200 को ब्रीच कर दें। ठीक है, ये सिनेरियो अगर बनता है ऊपर वाला, तो भैया 15 अक्टूबर के बाद भी चीजें जा सकती हैं। इस प्रकार के चार्ट पैटर्न मार्केट में डेवलप हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इन एनी केस अगर मैं गलत भी होता हूं, तो मैं रिस्क बहुत डिफाइन कर रहा हूं। एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां से जो कि है 20,100 से, जिसमें से आप 19,850 से लेके 20,050 और 20,100 तक बाई भी कर सकते हैं। 19,850 से लेके ये 200-250 पॉइंट आप यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप इस लेवल के आसपास से सेल करते हैं, तो ऑल टाइम हाई को एसएल रख के बहुत छोटा सा रिस्क लेके आप सेल कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम की बातें हालांकि दोस्तों, ठीक है, तो काफ़ी आगे का मैं आप बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट 2 डेज के लिए यही है, 19,600 एक इस नंबर पे नज़र रखिए, जोन पे नज़र रखिए। बाइंग का जोन ये है, अगर मौका मिलता है बाई करिए। ये लेवल पर ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, 19,800 के आसपास अगर मिलता है तो सेल करिए। ये लेवल नहीं ब्रीच होना चाहिए। ये लेवल ब्रीच होने का मतलब है रेंज जो है वो टूट गई है, और जब रेंज टूटती है एक्सपायरी से पहले, वहां पे फिर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हटने लग जाती है, या घटने लग जाती है, या बढ़ने लग जाती है। बढ़िया फॉल हमको या बढ़िया तेजी हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गया निफ्टी, काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैंने शेयर किया आपके साथ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सिमिलर टाइप से कुछ चीजें हैं। 4 आइडेंटिकल कैंडल का लोज आपको देखने को मिल रहा है, और बहुत कोशिश की जा रही है क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल को बचा लिया जाए, है ना। और ये एक अच्छा खासा, जब यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब वेडनेसडे थर्सडे नेक्स्ट 2 डेज में ये सपोर्ट कैसे टूट सकता है? जब ये लो ब्रीच हो जाए, ये जो यहाँ इस कैंडल में लो लगा था, मतलब अब तक का इस वीक का लो ब्रीच हो जाए 44,400 के आसपास का। ठीक है, तो फिर हमको मार्केट इस रेंज में दिखेगा। ये लेवल है 44,000 से लेके 44,100। तो नंबर टू बी वॉच फॉर टुमारो, लेवल टू बी वॉच फॉर टुमारो, इट इज दी 44,400। तो ये एक आपका ट्रेड बन सकता है। और आप थोड़ा एडवांस में लेना चाहते हैं तो कोई भी 15 मिनट की कैंडल 44,500 के नीचे क्लोज होती है तो सेल साइड में बैठ जाइए। ठीक है, बाय साइड का नहीं सोचना है आपको। जितना आप इसको 45,000 के आसपास से सेल कर सकें उतना बढ़िया है। बढ़िया फॉल आपको देखने को मिलेगा विद SLO 45,100 फॉर नेक्स्ट 2 डेज। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 2 डेज सेल की अटेम्प्ट, बैंक निफ्टी में सेल ही अटेम्प्ट कीजिए, या तो ये लो ब्रीच होने के बाद, या फिर इस हाई में आने के बाद। बीच में उसको मत छेड़िए कि आप उसको छेड़े जा रहे हैं 44,700 के आसपास से भी हो कर सकते हैं आप, बट ये फिर लाइव मार्केट में ही आपको पता लगेगा कि भाई मोमेंटम कितना है। ठीक है, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, और कौन सा बैंक इसको सपोर्ट दे रहा है, उसमें क्या चार्ट पैटर्न बना हुआ है। देन कॉल राइटिंग पुट राइटिंग वेडनेसडे वाले दिन, मतलब लाइव मार्केट में ही बहुत चीज़ें रिवील होती हैं और देखने को पता, काफ़ी चीज़ें ज़्यादातर तो 9:40-45 बजे तक पता लग जाता है कि भैया आज मोमेंटम है कि नहीं। ठीक है, मोमेंटम है कि नहीं, जो कि मंडे और ओब्लिक ट्यूसडे को मिसिंग है मार्केट में। हर वीक में मूव आ रहे हैं मार्केट में आजकल वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे एक थोड़ा साइडवेज टू बुलिश या साइडवेज टू बियरिश रहता है। मंडे ट्यूसडे प्रीमियम मीटिंग होती है। तो मेरा अंदाजा यही है कि कल और परसों हमें मार्केट वॉलेटिलिटी दिखेगी। अब विक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं भैया। विक्स तो ऐसा हो गया है जैसे उसको किसी ने जहर दे दिया है और RIP हो गया भैया, रेस्ट इन पीस हो जा तू। मैं बैंक निफ्टी आपका 46,000 पता नहीं कहां से गिर के नीचे की तरफ, ये देखिए 1 2 3 3 दिन में
46,310 का हाई बना के जो लो बनाया है 44,600 का बनाया है 3 दिन के अंदर, और विक्स आपका माइनस में क्लोज हो रहा है। तो हिंदुस्तान मार्केट में ना कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। कभी कभी 80-90 पॉइंट का गैप अप दिखता है और खोल देते हैं पॉजिटिव। तो अब रात भर जो गिफ्ट निफ्टी या एसजीएक्स निफ्टी जो आपका हिला है, उसका फिर कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। और शिकायत इन चीजों की आप कर नहीं सकते कि मैंने कॉल ले रखी थी, मैंने पुट ले रखी थी, मार्केट तो नीचे गिर गया, मार्केट ऊपर गिर गया। कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, कोई एफआईआर नहीं करा सकते। तो थोड़ा सा लाइव मार्केट में 9:40-45 तक वेट कीजिए, वहीं पता लगता है कि भैया मार्केट में सुबह से होने वाला क्या है। शाम को ये पैटर्न पे, कैंडल स्टिक पैटर्न पे, रेंज पे स्टडी कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। एंड बी रेडी फॉर अमेंडमेंट एज पर द मार्केट मूवमेंट मोमेंटम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बस ये एक है जो इसको बचा रहा है, ठीक है। ये टूटा तो पहला टारगेट है ये, और दूसरा टारगेट है ये, ठीक है। यहाँ भी ये इसके आसपास इसको आना चाहिए था एक बार, बट आ जाएगा अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है। चले दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और इसमें एक चीज ये भी हो सकती है, इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिल सकता है, अगर मिलता है तो, ठीक है, इस प्रकार से कुछ। बट ये वाली जो वेव है, ये मुझे नेक्स्ट 2 डेज में बनती हुई नहीं दिख रही, वेडनेसडे ऑब्लिक थर्सडे को, ठीक है। और इसके बनने के चांसेस तभी हैं जब ये लो नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, समझ में आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।